सूरह कौसर शरीफ को इस तरतीब के साथ सिर्फ 3 रोज़ तक पढ़ लें, फिर इसके कमालात देखें, फिर इसकी बरक़ात देखें। जो कुछ तुम्हारी हाजत होगी अल्लाह सूरह कौसर की बरक़ात से तुम्हारी हर हाजत को, जायज़ हाजत को पूरा फरमा देगा। अगर इतनी मुश्किलात का शिकार हैं और इतनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक लम्हे के अंदर अल्लाह के फजल करम से तमाम मुश्किलात का हल सूरह कौसर के अंदर है। रिज़्क़ की तंगी है, घर के अंदर नाचाकियाँ हैं, बेबरकतियाँ हैं, कारोबार नहीं चल रहा, जादू जिन्नात सहर आसेब का शिकार हो चुकी हैं, नज़रे बद का शिकार हैं, हासिदीन के हसद का शिकार हैं, और इस कदर हासिदीन ने घेर रखा है, उसके हसद के अंदर आप बार बार मुब्तला कर रही हैं या मुब्तला हो रही हैं। ये अमल सिर्फ 3 रोज़ तक कर लें। सोमवार, ये जो आने वाली सोमवार है उस रोज़ से स्टार्ट करें। सोमवार, मंगल और बुध 3 दिन तक इस सूरह कौसर को, इसको इज्तिमाई तौर पर भी पढ़ सकती हैं, इसको तन्हाई के अंदर अकेला शख्स भी पढ़ सकता है, इसको मर्द भी कर सकता है, इसको औरत भी कर सकती है, लेकिन करना आपने शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में है। सवार वाले दिन स्टार्ट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, शाबानुल मुअज़्ज़म की बेइंतहा बरक़ात हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है, 15वीं रात है, निस्फ़ शाबानुल मुअज़्ज़म की जो शब है, वो बहुत बड़ी मुक़द्दस और बड़ी मुबारक है। उस रात के अंदर अल्लाह अपने फ़ज़ल से दुनिया की तरफ ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक अपने बंदू की तरफ, दुनिया की तरफ अपनी नज़र रहमत फरमाता है। फिर अपनी कुदरत कामिला से फरमाता है, कोई है बख्शिश का तलबगार, मैं उसकी कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश कर दूँ। कोई है रोज़ी का तलबगार, उसकी रोज़ी के अंदर इजाफ़ा कर दूँ। कोई है मुझसे मांगने वाला, जो कुछ मुझसे मांगे मैं अपने फ़ज़ल से उसको अता कर दूँ। कोई है बीमार, उसकी बीमारी को शिफा के अंदर तब्दील कर दूँ। कोई है मुझसे अपनी बे औलाद तलब करने वाला, मैं उसको अपनी रहमत से नेक और साले औलाद से उसकी खाली झोलियों को आबाद कर दूँ। नाज़रीन मोहतरम, इतनी मुक़द्दस रात है। उस रात के अंदर सिवाय चंद लोगों के हर गुनहगार की मग़फ़िरत होती है, और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान अपने घरों के अंदर, मसाजिद के अंदर अल्लाह के हुज़ूर इबादत करती हैं। उस रात के अंदर नवाफिल की कसरत करती हैं, सारी रात इबादत के अंदर गुजारती हैं, अगले दिन रोज़ा रखती हैं। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन जो है वो रोज़ा रखती हैं। ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन हुज़ूर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और आने के बाद हुज़ूर चले गए। उस दिन मेरी बारी थी, बाकी अज़वाज की बारी नहीं, मेरी बारी थी कि हुज़ूर ने मेरे यहाँ ठहरना था, रात गुजारनी थी। कहती हैं कुछ लम्हे गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं बाहर निकली। मेरे दिल के अंदर ये गुमान सा पैदा हुआ कि शायद हुज़ूर आज किसी और अज़वाज के यहाँ तशरीफ़ ले गए। आप फरमाती हैं कि मैं बाहर निकली, तलाश करते करते मैंने क्या देखा कि हुज़ूर जन्नतुल बकी की तरफ खड़े होकर या सजदे के अंदर अल्लाह की बारगाह में इबादत करके उससे अपनी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश तलब कर रहे हैं, यानी कि इबादत के अंदर मसरूफ़ हैं। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने सजदे से सर उठाकर फरमाया, आयशा तुम्हारे दिल के अंदर ये ख्याल आ रहा था कि हुज़ूर मेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं इस रात शब बरात की रात है, 15वीं शब की रात है,
اس رات کے اندر گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اس رات کے اندر اللہ کے حضور نامہ اعمال بھی پیش کیے جاتی ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں عبادت کے اندر یا روزے کے اندر مصروف ہوں۔ حضور نے دن کو 15ویں شب کو رات کو شب برات کو عبادات کی اور دن کو روزہ بھی رکھا۔ تو ناظرین محترم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ شب برات سے پہلے بھی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، بعد میں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر کرنا ہے، اور کس طریقے سے کس دن سے اسٹارٹ کرنا ہے، سوار والے دن سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے۔ مغرب کے بعد کر لیں یا دن کے وقت کر لیں، اجتماعی طور پر کر لیں یا تنہائی کے اندر کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سورہ کوثر جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی آسانیاں آپ چاہتی ہیں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے 3 دن تک یہ عمل کریں۔ سورہ کوثر شریف کو آپ نے پڑھنا ہے 786 مرتبہ، اول آخر کم از کم 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ہر حاجت کو مد نظر رکھ کے تنہائی کے اندر اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، اجتماعی طور پر اپنی فیملی کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ 3 روز یہ عمل کرنا ہے۔ 3 روز کے اندر جو بھی توفیق ہو، کچھ ختم پڑھ کے، کوئی چیز سامنے رکھ کے، کوئی چیز پکا کے، اس کے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے، اس کا ثواب کل مؤمنین مؤمنات کو ایصال کر کے وہی چیز راہ خدا کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر، غربا مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 3 روز کے اندر جو بھی آپ کی پرانی سے پرانی حاجت ہوگی، اللہ سورہ کوثر کی برکت سے وہ تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر جائز تمنائیں پوری ہوں گی، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو کچھ تم اپنے رب سے مانگو گے، اللہ اپنے فضل سے وہی کچھ تمہیں عطا فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔